नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें भरोसे और रिश्ते की गहराई के बारे में सिखाएगी। कहानी का नाम है भरोसे की एक नई सुबह। दोपहर का समय था। पुराने लकड़ी के एक सोफे पर बैठे आनंद जी खिड़की से बाहर सुनसान रास्ते को देख रहे थे। उनकी आंखें उदास थी और चेहरे पर एक गहरी चिंता छाई हुई थी। तभी अचानक उनके पास रखा मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर उनके बचपन के सबसे करीबी दोस्त हेमंत का नाम जगमगा रहा था। नमस्ते आनंद भाई। दूसरी तरफ से हेमंत की आवाज में जोश था। आनंद जी ने उदास मन से कहा, हाँ बोल हेमंत। उनकी आवाज में निराशा और थकान साफ झलक रही थी। अरे आनंद, यह क्या हुआ? तेरी आवाज इतनी धीमी क्यों है? सब ठीक तो है ना? हेमंत ने तुरंत उनकी उदासी भाप ली। आनंद जी ने कुछ देर चुप रहे, फिर एक लंबी ठंडी सांस लेकर बोले, हेमंत, आज मैं अपने ही घर में अजनबी हो गया हूँ। मेरे बेटों ने यह पुश्तैनी घर बेचने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर हेमंत को गहरा सदमा लगा। क्या कह रहा है? तेरे बेटे विमल और संजय? अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने उनके लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी। आनंद जी एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, हाँ हेमंत, मुझसे कहा कि किसी सरकारी काम के लिए कुछ कागजों पर दस्तखत चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी उन पर पूरा भरोसा किया। अब समझ में आ रहा है कि वो घर बेचने के कागजात थे। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा थी। हेमंत ने पूछा, पर क्यों? वो घर तो तुमने। उसकी बात अधूरी रह गई। आनंद जी ने कहा, आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप को वजह बताते हैं। मुझे तो लगता है शायद उनकी नौकरी विदेश या किसी दूसरे शहर में लग गई है। कुछ दिनों से उनकी फुसफुसाहट सुन रहा था, जिसे मैंने अनसुना कर दिया। पर कल रात मैंने अपने छोटे बेटे संजय को विमल से यह कहते हुए सुना, भैया आप सही कह रहे हैं। वहाँ बाबूजी अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। यह सुनते ही मेरी दुनिया हिल गई। हेमंत, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। वे मुझे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जल्दी से फोन काट दिया ताकि उनका दोस्त उनकी टूटी हुई आवाज़ और सिसकियां ना सुन पाए। बाहर की रोशनी कम हो रही थी और आनंद जी के मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें अपना वह पुराना बड़ा सा पुश्तैनी मकान याद आया, जिसमें 2 मंजिलें और एक बड़ा आंगन था, जहां उनकी पत्नी सुनीता सुबह तुलसी के पौधे को पानी देती थी और बच्चों की हंसी गूंजती थी। पर जब उनके बेटों विमल और संजय की उच्च शिक्षा का समय आया तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ गई। उनकी इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई, कोचिंग का भारी भरकम खर्च। उनका सपना था कि उनके बेटे बड़े आदमी बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना वही बड़ा घर बेच दिया था। तब उन्होंने सुनीता से कहा था, देखना सुनीता, हमारे बेटे एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगे। उनके भविष्य के सामने इस घर की कुर्बानी कुछ भी नहीं। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने घर बेचा था। काफ़ी पैसे हाथ आए थे। उन पैसों से उन्होंने यह छोटा सा मकान खरीद लिया और बाकी सारे पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। वे खुद कई बार भूखे सो जाते थे, पर बच्चों की किताबें और फीस के लिए पैसे जरूर जुटाते थे। उन्होंने अपने हर सुख को त्याग दिया, बस एक उम्मीद में कि उनके बेटे उनका सहारा बनेंगे। यादों का सिलसिला टूटा तो उनकी आंखें नम थी। आज वही बेटे, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच रहे थे। आनंद जी खुद से बात करने लगे। लोग कहते थे, क्यों बेचा अपना मकान? आनंद, बुढ़ापे का भी सोच लिया होता
तब मैंने बड़े गर्व से कहा था कि मेरे बच्चे ही मेरी संपत्ति है, मेरा सहारा है। और आज मेरे ही बच्चे मुझे बेसहारा कर रहे हैं। अगली सुबह आनंद जी जैसे ही रसोई से पानी लेकर निकले, उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी। विमल कह रहा था, भाई सब तैयारी हो गई है ना? संजय ने जवाब दिया, हाँ भैया, कल बाबूजी को वहाँ ले जाएंगे। यह सुनकर उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। खन की आवाज़ से उनके कानों में सन्नाटा छा गया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। बेटे सच में उन्हें कल कहीं भेजने वाले थे। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट आए और पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। कमरे की दीवार पर उनकी और सुनीता की कई तस्वीरें लगी थी, शादी की, बच्चों के साथ की, परिवार की तस्वीरें। हर तस्वीर देखकर उनका गला रुक गया। सुनीता, तुम कहती थी हमारे बच्चे हीरे हैं, बुढ़ापे में यही हमारा सहारा होंगे। आज देख रही हो ये कैसे सहारा बन रहे हैं। वे सिसकने लगे। तभी उनका छोटा पोता नमन दौड़ता हुआ आया और पूछा, दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? आनंद जी ने जल्दी से आंसू पोंछकर कहा, कुछ नहीं बेटा, आँख में कुछ चला गया था। दादी जी, मम्मी कह रही थी कि कल आपको कहीं लेकर जाने वाले हैं। मासूमियत से नमन ने पूछा। आनंद जी का दिल फिर टूट गया। अब तो घर के बच्चे भी जान चुके थे। उन्होंने पोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, दादाजी एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। आप कब वापस आएंगे? नमन ने पूछा। इस सवाल का जवाब आनंद जी के पास नहीं था। उन्होंने पोते को गले से लगा लिया और मन ही मन सोचा, शायद यह आखिरी बार है जब मैं इसे गले लगा रहा हूँ, शायद वापस ना आ पाऊँ। जिस सुबह का आनंद जी को डर था वह आ ही गई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रोज की तरह बच्चों की हंसी मस्ती नहीं थी, बस एक अनजाना सा तनाव था। आनंद जी हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते हो। दोपहर में विमल और संजय उनके पास आए। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। विमल ने धीरे से कहा, पिताजी तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। आनंद जी ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि वे ना गिड़गिड़ाएंगे ना रोएंगे। वे चुपचाप उठे और अपने कमरे में गए। उन्होंने एक छोटा सा झोला उठाया जिसमें रात को ही सुनीता की पुरानी तस्वीर, एक छोटी सी गीता और अपना चश्मा रख लिया था। यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब वे वहाँ निकले तो उन्हें उनकी बहुएं या पोते पोतियाँ नहीं दिखे। यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि शायद उन्हें उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने आखिरी बार अपने घर को देखा। हर चीज़ उन्हें पराई लग रही थी। उनके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। हर कदम भारी था। उनका मन चाह रहा था कि पलटकर बेटे को गले लगा ले और कहे, मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर उनके स्वाभिमान ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के बाहर कदम रखा। गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी चल पड़ी और आनंद जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि उनका घर, उनकी दुनिया उनसे दूर जा रही थी। उनका दिल डूब रहा था। कैसा होगा वो वृद्धाश्रम? वे सोचने लगे। दीवारों पर सीलन होगी, एक छोटा सा कमरा, और वहाँ मेरे जैसे ही और भी कितने बेबस पिता होंगे। हिम्मत करके उन्होंने अपने दिल का दर्द शब्दों में पिरोया। बेटा, बस इतना बता दो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। संजय ने कहा, पिताजी थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। गाड़ी शहर से बाहर हाईवे पर आ गई। आनंद जी ने आंखें बंद कर ली और खुद को नीति के भरोसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद गाड़ी धीमी हुई और एक बड़े गेट के सामने रुक गई। पिताजी, हम आ गए, चलिए। संजय ने दरवाज़ा खोला। आनंद जी के पैर जमीन में जम गए। उनका दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था। वे कांपते हुए बाहर निकले, एक गहरी सांस ली और अपनी धुंधली आंखों को ऊपर उठाया।
उनकी सांस रुक गई। सामने था एक विशाल पुराना नीम का पेड़, वही पेड़ जिसकी टहनियों पर झूला डालकर वे अपने बच्चों को झुलाते थे, वही पेड़ जिसकी छांव में बैठकर सुनीता स्वेटर बुना करती थी। उनका दिमाग सुन पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? उनकी नज़रें गेट के पीछे गई और जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप उठी। यह कोई वृद्धाश्रम नहीं था, यह तो उनका पुराना पैतृक घर था। वही आंगन, वही तुलसी का पौधा, हर एक ईंट में उनकी और सुनीता की यादें सांस ले रही थी। वे मूर्ति की तरह खड़े रह गए। उनके होठों से अविश्वास और अथाह खुशी की एक गर्म धारा बह निकली। तभी विमल और संजय ने उन्हें सहारा दिया। विमल ने भीगी हुई आवाज़ में कहा, पिताजी, हम आपको आपकी दुनिया लौटाने आए हैं। आनंद जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वे सिसक सिसक कर रोने लगे। तुम दोनों ने यह सब मेरे लिए? विमल ने कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए अपना घर बेचा था। हमारा फर्ज था कि हम आपका घर वापस दिलाएं। वह मकान हमने इसलिए बेचा था ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो सके। पर बेटा, मैं तो समझा था कि तुम मुझे वृद्धाश्रम। आनंद जी ने कहा। संजय ने कहा, अरे नहीं पिताजी, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। जब हमने कहा था कि आप अपने हम उम्र लोगों के पास रहेंगे तो हमारा मतलब वृद्धा आश्रम के अजनबियों से नहीं था। हमारा मतलब आपके बचपन के दोस्तों शर्मा चाचा और गुप्ता काका से था, जो आज भी यही पड़ोस में रहते हैं। आनंद जी ने अपने दोनों बेटों को कसकर गले लगा लिया। आज उनके आंसू बेबसी के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। वह एक बच्चे की तरह रोए और उनके बेटे भी उनके साथ रो पड़े। यह आंसुओं का संगम था जहाँ सारे गीले सिक्वे धुल गए। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला। उनकी दोनों बहुएं आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उनके पीछे उनके पोते पोतियाँ। दादाजी आ गए, चिल्लाते हुए दौड़े और उनकी टांगों से लिपट गए। घर अंदर से बिल्कुल नया और शानदार लग रहा था। विमल ने बताया, पिताजी, हमने शहर का वह मकान बेच दिया और सारी जमा पूंजी लगाकर सिर्फ यह घर ही नहीं बल्कि इसके पीछे की ज़मीन भी खरीदकर इसे और बड़ा कर दिया है, ताकि हमारा पूरा परिवार, हम सब एक साथ यहीं रह सके। उस शाम आनंद जी उसी नीम के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गोद में उनके पोते खेल रहे थे और उनके बेटे पास बैठकर पुरानी बातें याद कर रहे थे। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उन्हें बता रही थी कि वे वाकई में अपने घर आ गए हैं। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे सुनीता भी उसी नीम के चबूतरे पर बैठी मुस्कुरा रही है और अपनी मधुर आवाज़ में कह रही है, देखा, मैंने कहा था ना, हमारे बेटे हीरे हैं, हीरे। हाँ सुनीता, तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते कहते उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, भरोसे की एक नई सुबह। हमें यह सिखाती है कि सच्चा भरोसा हमेशा रिश्तों को मजबूत बनाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने ही हमें अकेला छोड़ रहे हैं, पर असल में शायद वे हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।